दो वेक्टर के बीच स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट किसको कहते हैं बच्चों? ए डॉट बी, जो कैसे डिफाइन है? ए बी कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। यहां से यदि हम बात करें कोस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब भी हमें कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तब हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। जब भी हमें कोई दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना हो तब भी बच्चों हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। और जब भी हमें कोई भी दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना हो तब भी हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें यदि देखें, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मींस यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और कोस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये उधर जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। मतलब कोई भी दो वेक्टर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। इसीलिए हम लिखते हैं बच्चों क्या? आई डॉट आई इक्वल्स टू, ये आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू जीरो, ऐसा हम लिख देते हैं। यदि हम बात करें इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे? कोस जीरो की वैल्यू 1। तब ये उधर जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मींस यहां से हम कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। या फिर यहां से हम कह सकते हैं आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू वन, वन का स्क्वायर मतलब वन। थैंक यू।